हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में करूड़ वैश्य बैंक ने अपने एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त, हाल ही में करूड़ वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वो है रमेश बाबू। हाल ही में रमेश बाबू को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, करूड़ वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया दोस्त? तो वो है रमेश बाबू। आप बात आई दोस्त करूड़ वैश्य बैंक, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, करूड़ वैश्य बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। कब दोस्त? 1916 में। बात की जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? करूड़, तमिलनाडु में। कहाँ दोस्त? करूड़, तमिलनाडु में। अब बात की जाए इसके एमडी एंड सीईओ, तो जैसा कि हम बता चुके हैं, हाल ही में नियुक्त किया गया किसे? रमेश बाबू को। बात आई दोस्त तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त, तमिलनाडु, इसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई। बात की जाए यहाँ के राज्यपाल, वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है दोस्त? बनवारी लाल पुरोहित। बात की जाए सीएम, तो सीएम कौन है? के पलानी स्वामी। कौन है दोस्त? के पलानी स्वामी। साथ ही दोस्त, यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें की संख्या कितनी है? वो है 235। कितना है दोस्त? विधानसभा की जो सीटें हैं कितनी है? 235। साथ ही दोस्त, लोकसभा की कितनी है? वो है 39। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? राज्यसभा की कितनी है दोस्त? ये है 18। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे विधानसभा, तो तमिलनाडु की जो विधानसभा की सीटों की संख्या है वो है कितना? 235। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 39। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 18। तो आप तमिलनाडु के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड लॉन्च किया? तो दोस्त, हाल ही में जो स्पेस एक्स एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, उन्होंने हाल ही में कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकंड लॉन्च किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? स्पेस एक्स। बात आई स्पेस एक्स, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात की जाए तो कब हुई दोस्त? 2002 में। कब दोस्त? 2002। बात की जाए फाउंडर, तो फाउंडर कौन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, एलन मस्क। कौन है दोस्त? एलन मस्क। साथ ही इसके वर्तमान सीईओ भी वही है। कौन है दोस्त? एलन मस्क। तो आप ध्यान रखिएगा, इनके फाउंडर एंड सीईओ दोनों वही है, एलन मस्क। साथ ही दोस्त, बात आई दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त, दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी कहाँ है? सियोल। बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। कौन है दोस्त? मून जे इन। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन। क्या है दोस्त? यहाँ की जो मुद्रा है क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन। तो आप दक्षिण कोरिया के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया? तो दोस्त, हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ, इसका आंसर क्या है दोस्त? मालदीव। हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ मिलकर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। बात आई मालदीव, तो मालदीव के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्त? माले। कहाँ दोस्त? माले। बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। कौन है दोस्त? इब्राहिम मोहम्मद सोले। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? मालदीव रुपया। क्या है दोस्त? मालदीव रुपया। तो आप मालदीव के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस देश में पबजी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया? तो दोस्त, हाल ही में जो पबजी है उसे पूरी तरह से पाकिस्तान है
वहाँ पर पबजी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? पाकिस्तान। जैसा कि आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से चाइना के जितने भी ऐप थे वो भारत में जो बैन कर दिया, जैसे टिकटॉक, शेरिट, जो भी हेलो ऐप इत्यादि जो ऐप थे, जिस प्रकार भारत ने एक ठोस कदम उठाया था, तो उसी तरह पाकिस्तान ने जो पबजी जो गेम था उसे हाल ही में अपने यहाँ बैन कर दिया। बात आई पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त पाकिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है दोस्त? इस्लामाबाद। बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। कौन है दोस्त? आरिफ अलवी। बात की जाए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। कौन है दोस्त? इमरान खान। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा की तो आप सभी जानते हैं यहाँ की क्या है? रुपया। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के बारे में। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने घर घर राशन योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्त हाल ही में जो दिल्ली राज्य सरकार है उन्होंने घर घर राशन योजना का शुभारंभ किया। बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं, वो कौन है? अनिल बैजल। कौन है दोस्त? अनिल बैजल। बात की जाए सीएम, तो सीएम आप सभी जानते होंगे अरविंद केजरीवाल। साथ ही दोस्त दिल्ली में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो दोस्त विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 70। कितना है दोस्त? 70। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा का कितना है? 3। कितना है दोस्त? 3। और लोकसभा की कितना है? तो लोकसभा का सीटें हैं 7। तो आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा की कुल 70 सीटें, लोकसभा की 7 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें। अब दिल्ली के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? तो दोस्त हाल ही में जो हरसिमरत कौर बादल जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया दोस्त? एक या मिजोरम में। कहाँ दोस्त? मिजोरम। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मिजोरम। हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम में किया। बात आई दोस्त मिजोरम, तो मिजोरम के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त मिजोरम, तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है आइजोल। बात की जाए स्थापना, तो मिजोरम की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987 को। कब दोस्त? 20 फरवरी 1987 को। बात की जाए यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। कौन है दोस्त? PS श्रीधरन पिल्लई। बात की जाए सीएम, तो सीएम कौन है? जोरामथंगा जी। कौन है दोस्त? जोरामथंगा जी। साथ ही दोस्त यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा उसकी संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या, तो दोस्त विधानसभा के सीटों की संख्या है मिजोरम में 40। कितना दोस्त? 40। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? 1। और लोकसभा की भी सीटें कितनी है? 1। आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा की 40, राज्यसभा का 1 और लोकसभा का भी 1। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये भी है मिजोरम में। कौन सा दोस्त? फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही दोस्त मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ये भी है मिजोरम में। तो आप मिजोरम के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पासेक्स एक्सरसाइज अभ्यास शुरू किया? तो दोस्त हाल ही में अमेरिका की जो सेना है उसके साथ मिलकर पासेक्स एक्सरसाइज अभ्यास शुरू किया। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो भारतीय नौसेना है उन्होंने अमेरिका, इसका आंसर क्या है दोस्त? अमेरिका की जो नौसेना है उसके साथ मिलकर पासेक्स एक्सरसाइज अभ्यास शुरू किया। बात आई दोस्त अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC। कहाँ है दोस्त? वाशिंगटन DC। बात की जाए राष्ट्रपति, तो आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। कौन है दोस्त? डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही दोस्त हाल ही में एक बड़ी न्यूज है कि हाल ही में जो अमेरिका है उन्होंने WHO से अलग होने का फैसला किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अमेरिका ने WHO से अलग होने का फैसला किया है। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अब प्रश्न नंबर 8। हाल ही में
2022 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्त हाल ही में जो 2022 में फीफा जो विश्व कप होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्त? तो वह है कतर। इसका आंसर क्या है दोस्त? कतर। कतर जो है 2022 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। बात आई दोस्त कतर, तो कतर के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। कहाँ है दोस्त? दोहा। बात की जाए यहाँ के पीएम जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? हमद बिन जासिम बिन जाबिर अल थानी। बड़ा नाम है सर दोस्त, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हमद बिन जासिम बिन जाबिर अल थानी, आप इसे शॉर्ट में जाबिर अल थानी के नाम से याद रखिएगा। क्या दोस्त? जाबिर अल थानी। बात आई दोस्त साथी दोस्त यहाँ की मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? रियाल। क्या है दोस्त? रियाल। बात आई फीफा, तो फीफा के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त फीफा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है दोस्त? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। बात की जाए फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कब दोस्त? 1904 में। साथ ही दोस्त हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? तो यह है ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पड़ता है दोस्त? स्विट्जरलैंड में। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त इसके जो हेड है महासचिव वो कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। कौन है दोस्त? जियानी इन्फेंटिनो। तो आप फीफा के बारे में और कतर के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्त हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश। तो बात आई दोस्त उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे दोस्त उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बात की जाए स्थापना कब हुई थी उत्तर प्रदेश का? 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्त? 24 जनवरी 1950। बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्त? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है दोस्त? योगी आदित्यनाथ। अब बात आई दोस्त यूपी, तो यूपी के जो विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है 403। कितना है दोस्त? विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। साथ ही दोस्त लोकसभा कितना है? 80। बात किया राज्यसभा, तो राज्यसभा कितना है दोस्त? राज्यसभा की है 31। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटें कितना है दोस्त? 99। तो आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा की कितना है दोस्त? 403, राज्यसभा का 31, लोकसभा का 80 और विधान परिषद का 99। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर नेशनल पार्क, ये भी उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत नेशनल पार्क, ये भी उत्तर प्रदेश में है। साथ ही दोस्त जो यूपी सरकार के द्वारा हाल ही में जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लाए गए हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं, जो हाल ही में कुछ न्यूज को लेकर यूपी खबरों में था, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त बाल श्रमिक विद्या योजना किसके द्वारा लाया गया? तो दोस्त ये भी यूपी सरकार के द्वारा ला गया। क्या दोस्त? बाल श्रमिक विद्या योजना। साथ ही दोस्त प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये भी यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आयुष ऐप, ये भी किसके द्वारा? आयुष कवच ऐप, ये भी दोस्त उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। साथ ही दोस्त आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना है यूपी। आरोग्य जो सेतु ऐप है उसे डाउनलोड हर व्यक्ति के मोबाइल में होना चाहिए। इसके जो अनिवार्य किया है वो किसने किया है? ये क्या है? यूपी ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने। साथ ही दोस्त यहाँ पर वर्चुअली अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। आप ध्यान रखिएगा, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यूपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से कोरोना का आउटब्रेक चल रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने वर्चुअल अदालत का फैसला किया है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने
डेंगू विरोधी अभियान को शुरू किया। तो दोस्त हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार उन्होंने डेंगू विरोधी अभियान को शुरू किया। बात आई दोस्त उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त उत्तराखंड, इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। बात की जाए इसके सीएम वर्तमान में कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है दोस्त? त्रिवेंद्र सिंह रावत। बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त विधानसभा की सीटें यहाँ कुल कितनी है? तो विधानसभा की जो सीटें हैं दोस्त वो कितना है? वह है 70। कितना दोस्त? 70। साथ ही साथ लोकसभा की सीटें कितनी संख्या है दोस्त? लोकसभा की है 5। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितना सीटें हैं? 3। आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा की 70, लोकसभा का 5 और राज्यसभा का 3। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। साथ ही बात की जाए उत्तराखंड की स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी? 1950 में। कब दोस्त? माफ कीजिएगा दोस्त, 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। साथ ही दोस्त उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे राजाजी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये भारत के सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्त? तो जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। क्या था दोस्त? हेली नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त उत्तराखंड जो न्यूज में लेकर काफ़ी चर्चा में था वो भी देख लेते हैं। जैसे दोस्त कोरोना पोर्टल ऐप ये भी लॉन्च किया गया उत्तराखंड के द्वारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना का सटीक जानकारी देने के लिए कोरोना पोर्टल को लॉन्च किया गया। साथ ही दोस्त होप पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्त? ये था बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए। ये जो होप पोर्टल का जो लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य था जो बेरोजगार युवा है उसको रोजगार प्रदान करने के लिए। साथ ही दोस्त हाल ही में भारत का पहला लाइकन पार्क भी उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। तो आप उत्तराखंड के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था आंध्र प्रदेश। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जितने भी फ्रेंड हैं हमारे साथ जुड़ के आप जवाब देते हैं तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है दोस्त। इसका आंसर क्या था? आंध्र प्रदेश। हाल ही में जो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया, किसने किया दोस्त? तो वह है आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्त। चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में द एंड गेम उपन्यास पुस्तक का विमोचन किस लेखक के द्वारा किया गया? हाल ही में द एंड गेम उपन्यास पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है दोस्त? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड हैं सब मिलके, ठीक है दोस्त। और साथ ही दोस्त मैं बताना चाहता हूं कि यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकें। और साथ ही दोस्त यदि आप हमारे जो पुराने वीडियो हैं नहीं देखें तो कृपया आप हमारे चैनल पर जाएं, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म को यूट्यूब पर सर्च करें और जो भी पुराने वीडियो हैं उन्हें देखें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी हमारे साथ जोड़ें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, ठीक है दोस्त। थैंक यू सो मच।